आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ विश्व के भूगोल पे। इसमें ब्रह्मांड से जो है सो शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में ही डालते हैं ताकि आगे नेक्स्ट ईयर में भी आपको जो है सो एक ज़्यादा बाहर ना पड़े, उस हिसाब से ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। उसमें सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों और आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। भूगोल का जनक किसको कहते हैं? हिकेटियस। ठीक है। जियोग्राफी शब्द एरिस्टोस्थेनीज ने दिया। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर है। ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा, पहला अवधारणा जो है वो है जियोसेंट्रिक अवधारणा, भू केंद्रीय सिद्धांत। क्या है? सेंट्रिक अवधारणा, भू केंद्रीय सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना। ठीक है। नेक्स्ट है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस के वो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत जो है, जो सबसे एक प्रसिद्ध सिद्धांत भी है, ठीक है ना, वो दिया था जॉर्ज लेमंत्रे ने। साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडर्स ने। ठीक है। ये जो है सारे सिद्धांत जो थे ब्रह्मांड से रिलेटेड थे, उसको हमने जान लिया। अब हम जो है सो इसमें स्टार्ट करेंगे। पहला चीज़ जो लेंगे वो लेंगे आकाश गंगा। ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास 10/8 जो है सो 10⁻8 कह लीजिए प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा मंदाकिनी, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 1 अरब तारे हैं। ठीक है। वल्ज आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। मिल्की वे मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देता है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है और प्रोक्सिमा सेंचुरी यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सौरमंडल के बारे में। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूम्रकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। अब हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। सूर्य जो सौरमंडल का जन्मदाता है, वह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर और ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है। ये जो है सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सूर्य की आंतरिक संरचना, ये जो है सो आप ज्योग्राफी की किताब में भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसमें जो टर्म आता है सूर्य किरीट, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोड, समझ गए ना।
ये सब जो है सो आते हैं, इसको हम जो है सो डील ही कर देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। जैसे प्रकाश मंडल, जिसको प्रोटोस्फेयर कहा जाता है, सूर्य का वह भाग है जो हमें आंखों से दिखाई पड़ता है। सौर कलंक, सूर्य की सतह पर स्थित काले धाबे। सूर्य किरीट, कोरोना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्रोड, सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। मध्य रात्रि, सूर्य की उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट जो वो आता है ग्रह। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाश फिर से सुन लीजिए, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो ये जो शुक्र और अरुण जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट्स बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकाश में आकार के अनुसार ग्रहों की अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है ना। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, बुध के बारे में। बुध यह सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिकतर तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री से नीचे व दिन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह ग्रह परिणाम में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। दूसरा ग्रह है शुक्र, वेनस। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में, कई स्रोतों में 255 दिन पूरी करता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट एवं सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वां बहन भी कहा जाता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वहीं पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। गोल्डन लॉक्स जॉन के ने कहा कि वह क्षेत्र जहाँ जीवन की स्थितियाँ अनुकूल हो। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, जो इस पर जीवन का लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा की सतह और इसके अंतर्देशीय भाग का अध्ययन करने वाले विज्ञान
नोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। पृथ्वी में चंद्रमा का लगभग 57-58% भाग को हम देख सकते हैं पृथ्वी से, ठीक है ना। उसके बाद जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिविनिटेज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, जो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन चंद्रयान प्रथम भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV C11 था। चंद्रयान 1 का मिशन मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया, जिस ग्रह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण का नाम GSLV Mark 3 M1 था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम था LVM-3 M4 तथा वह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर पृथ्वी के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला देश बन गया। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, वहीं चंद्रयान 3 का लंदन जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मंगल के बारे में। मार्स, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिव्स मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। मंगलयान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C25 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट जो है वो है बृहस्पति। जुपिटर या आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी करता है। गैनमीड या बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया इत्यादि हैं। उसके बाद जो ग्रह आते हैं वो आते हैं सैटर्न। यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरा करता है। इसके चारों और बलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि ग्रह का घनत्व तो सभी ग्रह एवं जल से भी कम है। यह जल में रखने पर तैरने लगेगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह 125 वाला ग्रह शनि ही है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है उपग्रह। उसका नाम बाकी सबका था फोबे, मीमांसा, एनसीलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन और इपापेटस इत्यादि। फोबे या शनि ग्रह के कक्षा में घूमने के बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट जो है यूरेनस, जिसको अरुण कहते हैं। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। यह शुक्र ग्रह के भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसके चारों और 9 बलियों में 5 बलियों का नाम अल्फा, डेल्टा, बीटा, एप्सिलॉन और गामा है, ठीक है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। नेक्स्ट है वरुण। इसकी खोज 1846 में
जोहान गाले ने की थी। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित वरुण सौरमंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य ग्रह की परिक्रमा 164 वर्षों में पूरी करता है। इसे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ट्रिटॉन और मेरिड वरुण के दो उपग्रह हैं। उसके बाद है लघु सौरमंडलीय पिंड, इसको दूसरे में ले लेते हैं। ये जो है इसको इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और व्यू करें, आपके बेनिफिट के लिए ही है। और जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।